शिव कौन है, ईश्वर, पुरुष या पौराणिक कथा? शिव कौन है? क्या वे भगवान हैं या बस एक पौराणिक कथा? या फिर शिव का कोई गहरा अर्थ है जो केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो खोज रहे हैं? भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के सबसे अहम देव महादेव शिव के बारे में कई गाथाएं और दंत कथाएं सुनने को मिलती हैं। क्या वे भगवान हैं या केवल हिंदू संस्कृति की कल्पना है? या फिर शिव का एक गहरा अर्थ है जो केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो सत्य की खोज में है? कभी तंत्र, कभी मंत्र, कभी ऋषियों और मुनियों के ज्ञान, कभी रोचक तांत्रिक कहानियां, यहां आपको सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आप सबके साथ आपके अपने चैनल तंत्र मंत्र में। आज के आधुनिक विज्ञान ने साबित किया है कि इस सृष्टि में सब कुछ शून्यता से आता है और वापस शून्य में ही चला जाता है। इस अस्तित्व का आधार और संपूर्ण ब्रह्मांड का मौलिक गुण ही एक विराट शून्यता है। उसमें मौजूद आकाश गंगाएं केवल छोटी मोटी गतिविधियां हैं जो किसी फुहार की तरह हैं। उसके अलावा सब एक खालीपन है जिसे शिव के नाम से जाना जाता है। शिव ही वो गर्भ हैं जिसमें से सब कुछ जन्म लेता है और वे ही वो गुमनामी हैं जिनमें सब कुछ फिर से समा जाता है। सब कुछ शिव से आता है और फिर से शिव में ही चला जाता है। तो फिर शिव हैं कौन? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी तंत्र मंत्र से संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। शिव समस्त ब्रह्मांड हैं। शिव वो चेतना है जहां से सब कुछ आरंभ होता है, जहां सबका पोषण होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। आप कभी शिव के बाहर नहीं हैं क्योंकि पूरी सृष्टि ही शिव में विद्यमान है। आपका मन, शरीर, सब कुछ केवल शिव तत्व से ही बना हुआ है। इसीलिए शिव को विश्व रूप कहते हैं, जिसका अर्थ है कि सारी सृष्टि उन्हीं का रूप है। शिव शाश्वत हैं। शिव के बारे में एक बहुत सुंदर कहानी है। एक बार ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता और विष्णु संसार के पालनकर्ता इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे थे कि शिव कौन है। वे शिव को पूरी तरह जानना चाहते थे। तो ब्रह्मा ने विष्णु से कहा, मैं उनका मस्तक ढूंढता हूं, तुम उनके चरण खोजो। हजारों वर्षों तक विष्णु शिव के चरणों की खोज में नीचे काफी गहराई में पहुंच गए और ब्रह्मा शिव का मस्तक ढूंढते ढूंढते काफी ऊपर तक पहुंच गए, लेकिन वे दोनों ही असफल रहे। यहां इसका अर्थ है कि शिव का कोई आदि और अंत नहीं है। अंत में वे दोनों मध्य में मिले और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे शिव को नहीं ढूंढ सकते। यहीं से शिवलिंग अस्तित्व में आया। शिवलिंग अनंत शिव की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। दूसरे स्तर पर जब हम शिव कहते हैं तो हम एक विशेष योगी की बात कर रहे होते हैं। वो जो आदि योगी या पहले योगी हैं और जो आदि गुरु या पहले गुरु भी हैं। आज हम जिसे योगिक विज्ञान के रूप में जानते हैं उसके जनक शिव ही हैं। योग का अर्थ अपने सिर पर खड़े होना या फिर अपनी सांस को रोकना नहीं है। योग इस जीवन की मूलभूत रचना को जानने और इसे अपनी परम संभावना तक ले जाने का विज्ञान और तकनीक है। योग विज्ञान का पहला संचार कांति सरोवर के किनारे हुआ, जो हिमालय में केदारनाथ से कुछ मील दूरी पर स्थित एक बर्फीली झील है। यहाँ आदि योगी ने इस आंतरिक तकनीक का व्यवस्थित विवरण अपने पहले 7 शिष्यों को देना शुरू किया। ये 7 ऋषि आज सप्त ऋषि के नाम से जाने जाते हैं।
ये सभी धर्मों के आने से पहले हुआ था। शंकर या महादेव अरण्य संस्कृति जो आगे चलकर सनातन शिव धर्म नाम से जाने जाते हैं में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं। वो त्रिदेवों में एक देव हैं। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, भिलपति, भिलेश्वर, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से भी जाना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू शिव धर्म के प्रमुख देवताओं में से हैं। वेद में इनका नाम रुद्र है। ये व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी हैं। इनकी अर्धांगिनी शक्ति का नाम पार्वती है। इनके पुत्र कार्तिकेय, अयप्पा और गणेश हैं तथा पुत्रियां अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी हैं। शिव अधिकतर चित्रों में योगी के रूप में देखे जाते हैं और उनकी पूजा शिवलिंग तथा मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। शिव के गले में नाग देवता विराजित हैं और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए हैं। कैलाश में उनका वास है। ये शैव मत के आधार हैं। इस मत में शिव के साथ शक्ति सर्व रूप में पूजित है। कौन है शिव? रुद्राष्टक एक शिव स्तोत्र में उत्तर है। नमामि शमी शान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। इसका अर्थ है ये परमात्मा है, ये सर्वशक्तिमान है, ये सर्व विद्यमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां शिव ना हो। ये वो आकाश है, वो चेतना है जहां सारा ज्ञान विद्यमान है। वे अजन्मे हैं और निर्गुण हैं। ये समाधि की वो अवस्था है जहां कुछ भी नहीं है, केवल भीतरी चेतना का खाली आकाश है। वही शिव हैं। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना कोई अंत है, ना कोई छोर और ना ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिव अनादि हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे। जब कुछ नहीं होगा तब भी शिव ही होंगे। शिव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात समय। शिव अपने इस स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। इसी स्वरूप द्वारा परमात्मा ने अपने ओज व उष्णता की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित कर रखा है। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं और ये काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार हैं। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। पृथ्वी पर बीते हुए इतिहास में सतयुग से कलयुग तक एक ही मानव शरीर ऐसा है जिसके ललाट पर ज्योति है। इसी स्वरूप द्वारा जीवन व्यतीत कर परमात्मा ने मानव को वेदों का ज्ञान प्रदान किया है, जो मानव के लिए अत्यंत ही कल्याणकारी साबित हुआ है। वेदो शिवम शिवो वेदम। परमात्मा शिव के इसी स्वरूप द्वारा मानव शरीर को रुद्र से शिव बनने का ज्ञान प्राप्त होता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य मान्यताओं और जानकारी पर आधारित है। तंत्र मंत्र इसकी पुष्टि नहीं करता है।